और इसी से जुड़ी बड़ी अपडेट है। राजधानी रांची से स्कूली बच्चों से छेड़खानी के मामले में आईजी ने बड़ी कार्रवाई की है। 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। कोतवाली थाना क्षेत्र में ये छेड़खानी का मामला सामने आया था। कोतवाली थाने के एक एसआई और मुंशी सस्पेंड हुए हैं। सहायक आरक्षी निरीक्षक सनातन हेम्ब्रम और मुंशी अविनाश कुमार सस्पेंड हुआ है। मेला थाना के एक एसआई और मुंशी सस्पेंड हुए हैं। थाना स्टाफ उर्मिला करेबा और सहायक आरक्षी निरीक्षक उषा कुमारी भी सस्पेंड है। राजधानी रांची से हमारे संवाददाता विकी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विकी, ये पूरा मामला जब सामने आया, आपने देखा जिस तरह से इस पूरे मामले ने तूल पकड़ा। सबसे पहला मामला जो सामने आया, उसके बाद मुख्यमंत्री ने तक इस पर संज्ञान लिया, सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए, जांच को आगे बढ़ाया गया, लेकिन 3 दिनों तक भी पुलिस के हाथ खाली थे। आरोपी खुद आकर सरेंडर करता है। तो ऐसे में बहुत सारे सवाल प्रशासन पर, विभाग पर भी खड़े होते हैं कि आखिरकार बेटियों की सुरक्षा के लिए जो सरकार कई योजनाएं चलाती है, कई हेल्पलाइन नंबर्स जारी किए जाते हैं, क्या वो सिर्फ दिखावट है या फिर किस तरह से इसे पटल पर उतारा जाएगा, किस तरह से बच्चियां जो है इसका इस्तेमाल कर पाएगी, इस पर भी विचार करने की जरूरत है। और देखिए सुष्मिता, भारत में सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जहां पर स्लोगन गाए जाते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आपको बता दें कि कन्या पाठशाला मामले में अभी रांची पूरी तरह से उभरा भी नहीं था और आज घटना फिर से सामने आ जाती है। वो भी घटना कहां हुई, जहां पर वीआईपी इलाकों में से एक गड़ीखाना, जहां पर मंत्री संतरी सभी लोग आसपास यहां पार होते हैं, वहां एक सरकारी स्कूल में वहां पर घटना घट जाती है। और सिर्फ यहां ही घटना नहीं, अभी एक और भी मामला सामने आया है। बीते कल एक सदर अस्पताल के बाहर भी छेड़खानी का मामला सामने आया और अभी भी एक पंजाबी बिरादरी का मामला जो सामने आया है। लेकिन सुबह की घटना हम आपको बता दें कि सुबह में एक बच्ची स्कूल आती है पढ़ाई करने और उसी दौरान जब वो स्कूल आती है तो 2 मनचले जो है उसके पीछे जाते हैं और जब बच्ची को पता चलता है कि उसके पीछे दो लोग पहुंच रहे हैं तो वो दौड़ने लगती है और दौड़ने के क्रम में वो स्कूल जाने लगती है। लेकिन मनचले जो है वो बच्ची को दौड़ाने लगते हैं, लेकिन उसके प्रयास ही बच्ची जो है वो स्कूल के अंदर घुस जाते हैं। लेकिन सवाल निशान ये खड़ा होता है कि बीते कल ही सिटी एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि हम रांची की बेटियों से अपील करना चाहेंगे कि वो पढ़ाई करें, हम उनके साथ हैं, उनका सेफ्टी जो हमारी जिम्मेदारी है। और साफ सुथरे शब्दों में कहा था कि जितने भी कॉलेज स्कूल है वहां पर महिला पुलिस की तैनाती भी की जाएगी, साथ ही साथ पोस्टर भी चिपकाए जाएंगे सीनियर अधिकारी को, जहां पर हमारा नंबर होगा, वो डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। लेकिन सवाल फिर से खड़ा हो चुका क्योंकि आज सुबह फिर से घटना घट चुका है और ऐसे में परिवार वाले वहां पर पहुंचते हैं, परिजन भी पहुंचते हैं, सुखदेव नगर कोतवाली पुलिस सभी पहुंचते हैं, मीडिया के सामने मुखातिब होने से इनकार भी कर जाते हैं। ऐसे में सवाल तो खड़ा होता ही है सुष्मिता, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जो आम पब्लिक जो है, जो आम आदमी है, जो बच्चियों को पढ़ाने भेजते हैं, जो रिक्शा चालक है, जो ठेला चालक है, वो आम जब सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाने भेजते हैं, बच्ची जब पढ़ने जाती है तो वो पढ़े कैसे, वो पढ़े कैसे, क्योंकि भेड़िया वहां पर बाहर में इंतजार कर रहा होता है उसे पंजा मारने के लिए। लेकिन आज सवाल फिर से खड़ा होता है, सिर्फ एक बेटी का बात नहीं है, यहाँ पर हजारों बेटी है, जहां पर रांची में 1000 स्कूल है। आज का अपने कमेटी लाने की धमकी दी कि कमेटी बैठाऊंगा, ये है वो है, और पुलिस के पास गई तो वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुई मेरी। आप पुलिस के पास भी गए, वहाँ भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। वो दरोगा कौन महिला थी उनके सामने भी वो खड़ा होके ममता जी के सामने खड़ा होके ऑफिस में बैठे हुए तो चिल्लाने लग गया वहाँ खड़ा होके उंगली दिखा के। तो वहाँ भी कुछ मतलब ऐसा जैसा किया तो वहाँ वो मैम को कुछ एक्शन लेना चाहिए था, मैम ने वो एक्शन नहीं ली। विकी लगातार हमारे संवाददाता राजधानी रांची से हमारे साथ बने हुए हैं। विकी, आपसे चर्चा हो रही थी, विषयों को लेकर मुद्दे बिल्कुल स्पष्ट थे। पिछली बार किस तरह से ये शिकायत यहां पर दर्ज कराई गई, लेकिन अब जब परिजनों के बयान हम सुन रहे हैं, परिजन साफ तौर पर ये आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं प्रशासन पर भी कि वहां लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है, इसके बावजूद भी ढीला रवैया अपनाया जा रहा है वहां भी।
बिल्कुल सुस्मिता, देखिए कल भी घटना घटी है, परसों और कुछ दिन पहले भी घटना घटी है और आज भी घटना घटी है और इससे पहले भी घटना घटते जा रही है। और आज मामला जो है वो एक तो गड़ीखाना का मामला हुआ ही था, लेकिन साथ ही साथ रांची के मेट्रो गली जो रातू रोड में स्थित है, वहां पंजाबी बिरादरी जो परिवार है वो खास तौर पे न्यूज 11 भारत से मदद की गुहार लगाई है और उन्होंने बताया कि हमारी बच्ची के साथ बीते कई समय से छेड़खानी किया जा रहा है। बस स्टॉपेज तक पहुंच रहे हैं, जो जस्सी नामक युवक का जिक्र किया है उन्होंने, जो बार बार छेड़खानी करता है, बार बार गलत बात कहता है और उसके साथ ही वो गली में भी राउंड मारता है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि हम सुखदेव नगर थाना भी जाते हैं, वहां लिखित भी देते हैं, पर सुखदेव नगर थाना का रवैया उतनी सख्ती से नहीं आती है, वो नॉर्मल लेके चलते हैं। इसीलिए मैं बार बार जिक्र करता हूं कि ये घटना लोग नॉर्मल लेके चलते हैं, लेकिन जब घटना घट जाती है तब ये बड़ा रूप लेता है। तो क्या रांची पुलिस कोई घटना घटने का इंतजार कर रहा है? क्या लोग ऐसे में कैसे पढ़ाई करने जाए? ऐसे में लोग किसको कहां पर भेजे? अभी लगातार बीते कई समय से यह छेड़खानी का मुद्दा सामने आ रहा है, कहीं गड़ीखाना, कहीं रातू रोड, कहीं कहीं और। लेकिन हम जहां पर एक्टिव है तो हम तो देख पा रहे हैं, लेकिन आप सुस्मिता वो सोचिए कि जहां पर लोग नहीं है, जहां पर प्रशासन नहीं है, जहां पर मीडिया नहीं है, वहां पर क्या हाल होता होगा? वहां पर तो बात दब जाती होगी। तो सोचिए कि दुर्भाग्य यह है कि रांची जैसे शहर में, जहां पर भारत जहां पर है, जहां पर बेटियों की बात कही जाती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज बात कहां पर है? आप देख सकते हैं खुलेआम तौर पे, खुलेआम मनचले छेड़ के जा रहे हैं, खुलेआम स्कूल पहुंच जा रहे हैं, खुलेआम लड़की के पीछे दौड़ जा रहे हैं। तो ये सवाल तो खड़ा होता है और लोग तो पुलिस प्रशासन बार बार कहती है कि हम महिला पुलिस बल की तैनाती करेंगे और पोस्टर छापेंगे, कई सारे मुहिम चलाए जाते हैं, पर सवाल सिर्फ अंत में यही मिलता है कि इस बेटी के साथ आज ये हुआ, कल इस बेटी के साथ ये हुआ, तो क्या यही चलता रहेगा सुस्मिता? बिल्कुल विकी, चलिए अब ये मामला भी एक सामने आ चुका है और इस पर प्रशासन की तरफ से क्या मदद मिलती है पीड़ित परिवार को, ये देखने वाली बात होगी। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए कि क्या कुछ राजधानी में चल रहा है, क्योंकि अलग अलग थाना क्षेत्र से ये मामले निकलकर सामने आ पा रहे हैं। छेड़खानी का एक मामला नहीं, और ये अगर 4-5 मामले हमारे सामने हैं तो आप जरा ये सोचिए और कितने ऐसे मामले होंगे जो अब तक सामने नहीं आए हैं। तो ऐसे में जरूरी है प्रशासन को एक सख्त कार्रवाई की, ताकि ऐसे मंचलों पर भी सख्ती अपनाया जा सके। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।